ओम शांति। 25 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता है। अर्थात बाबा का कहने का ये तात्पर्य है कि जब भी कोई बच्चा होता है तो वो अपने पिता का वारिसदार स्वयं होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अपनी बाप को गोद लेता है तो वो अपने पिता के वारिस का वारिसदार बनता है। तो बाबा का कहने का यही तात्पर्य है कि बाबा ने हम बच्चों को अपना बच्चा बनाया है। तो यदि बाबा ने हम बच्चों को अपना बच्चा बनाया है तो बाबा की सभी विरासतों का सच्चा वारिसदार हम बाबा के बच्चे हैं। और बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता है। बाबा ने तो हम बच्चों को स्वयं चुना है, वरना हम कहाँ इतने काबिल थे कि हम बाबा को ढूंढ पाते। बाबा ने हम बच्चों को स्वयं चुना है। तो फिर यदि बाबा ने चुना है तो बाबा की सभी विरासतों के हम बच्चे हकदार हैं। और बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, यदि तुम हकदार हो तो अपने वारिस का सही तरीके से, अपने वर्षे का सही तरीके से इस्तेमाल करो। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो। तो हमें उस बात को अनुभव करना है कि हम बाबा के पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हैं। अगला पॉइंट है, बाइस्कोप सिनेमा हॉल में जाने का रास्ता है, इसीलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अर्थात सिनेमा हॉल जो होता है, हम टीवी पिक्चर देखते हैं, ये बाबा बता रहे हैं कि सब हेल में जाने का रास्ता है। क्योंकि क्या होता है, हम इसमें ज़्यादातर व्यर्थ की ही चीज़ें देखते हैं जिनका कोई काम नहीं है हमारे वास्तविक जीवन में। और ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई भी जाती हैं तो हम उन सारी चीज़ों को देखते नहीं हैं। हमारा मन ज़्यादातर व्यर्थ की चीज़ों में ही जाता है। इसीलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पद लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाबा को याद करना है। जब हम बाबा को बार बार याद करते हैं तो हमारे कर्म अच्छे बनते हैं, हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है। और इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अर्थात जब हम यहाँ की चीज़ों के मोह में फंस जाते हैं तो यहाँ की दुनिया से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाइस्कोप अर्थात सिनेमा नहीं देखना है, क्योंकि अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा मोह इस संसार से बढ़ता जाता है। तो जब हमारा मोह इस संसार से बहुत ज़्यादा होगा तो हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ भी नहीं पाएंगे। हमारा ममत्व तो इसी पुरानी दुनिया की चीज़ों में लगा रहेगा, तो हमें छोड़ना भी ये मुश्किल लगेगा। इसीलिए इन सभी चीज़ों से हमें अपने आप को दूर रखना है। अगला पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जोड़ना है। अर्थात चाहे मन से हो, चाहे बोल से हो और चाहे कर्म से हो, हमें किसी भी रूप में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना है। अभी तक तो हम यही जानते थे कि हम कोई कर्म के द्वारा किसी आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु उससे भी बड़ी चीज़ है हमारी सोच। हमें ये नहीं पता था कि यदि हम सोचते हैं तो वो भी हमारे लिए एक तरीके का कर्म बनता है, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो वो हमारा बुरा कर्म बनता है, और यदि अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा कर्म बनता है। तो हमें इस पर भी विशेष ध्यान रखना है कि हम क्या अपने मन में सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। आजकल के दौर में हम बहुत हद तक अपने आप को इसलिए तो रोक पाते हैं क्योंकि बोल और हमारे कर्म सामने वाली आत्मा को दिख जाते हैं, इसलिए हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं। परंतु हमारी सोच किसी को दिखती नहीं है, और ना दिखने के कारण हम कुछ भी सोच लेते हैं जो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है।
हर आत्मा को बाबा का ज्ञान देने का संपूर्ण प्रयास करना चाहिए कि हर आत्मा तक बाबा का ज्ञान पहुंच जाए। अंत समय में कोई आत्मा ये ना कह पाए कि मुझे बाबा का ज्ञान नहीं मिला, और सबको बाबा की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जोड़ना है। हमारे हर कर्म में बाबा याद हो। हर कर्म करते हुए हर सोच में यदि बाबा याद रहते हैं तो हमसे कोई गलत कर्म होता ही नहीं है। हमारे कर्म पुण्य अपने आप बन जाते हैं। अगला पॉइंट है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। अर्थात जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है, क्योंकि जब हमें बाबा से प्रेम होता है तो हम एक सेकंड में अपने आप को आत्मा समझ पाते हैं और बाबा की याद में मगन हो पाते हैं। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि पर स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। हमारे अपने अंदर मन से व्यर्थ की बातें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमारा मन बाबा की याद में लगने लगेगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो सोचने में बिल्कुल समय नहीं लगता है, बोलने में समय लगता है। तो सबसे अच्छी बात, इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे उच्च सेवा मनसा सेवा होती है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। तो हम जितना बाबा बाबा करते रहेंगे उतना हमारा जीवन सफल होगा और हम इस संसार की व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर कर पाएंगे। अगला पॉइंट है, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अर्थात हमें अपने देह भान से अपने आप को भुला देना है। जितना हमारे अंदर से इस शरीर का भान निकलता जाएगा, हम स्वयं को आत्मा समझते जाएंगे, उतनी जल्दी हम डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे। और डबल लाइट फरिश्ता होना बहुत अच्छी बात होती है। इस संसार में आपका पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से चलने लगेगा यदि आप अपने आप को डबल लाइट फरिश्ता समझने लगे। ओम शांति।